कि दोस्तों आज हम आपको दतिया माता मंदिर पीताम्बरा पीठ के दर्शन कराएंगे। दोस्तों ये एक चमत्कारी मंदिर है और ये क्यों चमत्कारी है और यहाँ के क्या रहस्य हैं, इन पर आधारित वीडियो है। दोस्तों राजा हो या रंक, जो भी इस चौखट पर एक बार पहुँच जाता है वो चमत्कार देखता है अपने जीवन में। दोस्तों यहाँ तक कि जब चाइना ने भारत पर हमला किया था तो किस प्रकार दतिया माता ने उस हमले को कैसे रोका था। दोस्तों इसी पर आधारित वीडियो है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले कि दतिया माता का मंदिर जो है पीताम्बरा पीठ, ये झांसी ज़िले में स्थित है। अगर एयरपोर्ट से कोई जाना चाहता है जहाज़ से तो ग्वालियर एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा और ग्वालियर से 27 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। ट्रेन से भारत के सभी शहरों से वो दतिया जा सकता है और दतिया स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर माता रानी का मंदिर है। दोस्तों वही वनखंडेश्वर शिवलिंग है। बताया जाता है ये महाभारत कालीन है, महाभारत का इससे बहुत गहरा संबंध है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना किसने की थी, क्योंकि पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था, बहुत घना जंगल, कोई वहाँ नहीं जाता था। लेकिन एक सिद्ध संत हुए थे स्वामी जी महाराज, और दोस्तों ये स्वामी जी महाराज ने 1935 में इस मंदिर का निर्माण कराया था दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला की मदद से। और दोस्तों ये जो मंदिर है, इसके जो महाराज संत जिन्होंने इसका निर्माण कराया था वो कहाँ से आए थे, कौन थे, कोई उनका नाम तक नहीं जानता है, लेकिन ये आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में माने जाते थे। और दोस्तों ये प्रकांड विद्वान थे, इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी। अब दोस्तों आपको बता दें एक ऐतिहासिक घटना के बारे में। 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था तो चाइना की सेनाएं भारत के बॉर्डर बहुत अंदर तक चली आई थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि उस समय भारत के जो मित्र राष्ट्र से रूस और मिस्र, इन्होंने भी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कह दिया था मैं आपकी इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। अब श्री पंडित जी को किसी ने सलाह दी कि वो श्री योगी महाराज से मिले जाके, वही महाराज जिन्होंने दतिया माता मंदिर की स्थापना कराई थी। जब श्री पंडित जी योगी महाराज से मिले जा करके तो योगी जी ने उनसे कहा कि मैं राष्ट्र हित में 51 कुंडी यज्ञ कराऊंगा। और दोस्तों उसमें श्री पंडित जी को यजमान बनाया गया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 9वें दिन ही संयुक्त राष्ट्र संघ से एक पत्र आया पंडित जी के पास कि चाइना ने हमला करने की, जो आक्रमण करने की अपनी नीति थी उसमें बदलाव किया है। और 11 दिन का हवन था और 11वें दिन जैसे ही हवन की आखिरी आहुति हुई और ये समाचार आया रेडियो पे कि चाइना ने अपनी सेनाओं को वापस कर लिया है। दोस्तों ये यज्ञ के जो कुंड थे जहाँ पे यज्ञ हुआ था वो आज भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों 1965 और 71 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था तब भी यहाँ पे गुप्त रूप से साधनाएं चल रही थी। और दोस्तों ये जो देवी हैं इनको राजसत्ता की देवी माना जाता है। जो भी पहुँचे हुए जो राजसत्ता के नेता होते हैं, चाहे आप सिंधिया जी को ले लीजिए या राहुल गांधी या बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सभी यहाँ माथा टेक चुके हैं। अब दोस्तों ये स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। अब आपको यहाँ रहने के लिए बता दें कि मंदिर के पास ही एक जो धर्मशाला है, रघुनाथ गंगा धर्मशाला, बहुत बड़ा होटल है, वहाँ से मंदिर 1 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जाने के कुछ नियम आपको बता दें। सबसे पहली चीज़ यहाँ मोबाइल ले जाना सख्त मना है। और मोबाइल जब आप अंदर जाते हैं तो एक कमरा बना हुआ है, उसी में मोबाइल आपका जमा हो जाता है। और यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आप शनिवार को जाएं, क्योंकि दतिया माता के दर्शन करने के बाद आप श्री धूमावती माता के दर्शन करते हैं। और दोस्तों धूमावती माता के दर्शन सिर्फ शनिवार के होते हैं। और उन माता को, दतिया माता के जो भोग लगते हैं वो तो मिठाई के लगते हैं, लेकिन जो पीताम्बरा माता के या जो
धूमावती माता हैं वो विधवा के रूप में हैं, इसलिए उनको नमकीन का भोग लगता है, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी और सेव का भोग लगता है। और दोस्तों ये सब चीज़ें आपको मंदिर के उत्तर द्वार पे, पश्चिम द्वार पे मिल जाएंगी, क्योंकि जब शनिवार का दिन होता है तो भीड़ बहुत होती है, इसलिए दर्शन करने के लिए उत्तर का द्वार खोल दिया जाता है और वहाँ पर काफ़ी दुकानें नहीं हैं, इसलिए आप जो प्रसाद है, नमकीन है, ये पश्चिम द्वार से ही ले सकते हैं। और सफ़ेद फूल की माला ही श्री धूमावती माता को चढ़ती है। अब दोस्तों शनिवार के दिन आप ऐसा करें तो शनिवार को जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों इस मंदिर की एक सबसे ख़ास बात आपको रहस्य बता दें कि इस मंदिर में सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती हैं, शादीशुदा जो स्त्रियां होती हैं, वो दर्शन नहीं कर सकती हैं। मंदिर के बाहर साफ साफ लिखा है कि सौभाग्यवती स्त्रियां कृपया मंदिर में प्रवेश न करें, दूर से ही दर्शन कर सकती हैं। दोस्तों इस तरह क्यों लिखा है या क्यों सौभाग्यवती स्त्रियां दर्शन नहीं कर सकती हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंदिर अगर दर्शन जो होते हैं धूमावती माता के, उसका समय सुबह 7 बजे से 9 बजे तक है और सायं को 6 से 8 बजे तक है। उससे आगे पीछे आप जाएंगे तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर धूमावती माता के दर्शन करना चाहते हैं तो 2 खास बातें ध्यान रखिए, शनिवार को जाएँ और ऐसा जाएं कि 7 से 9 के बीच में सुबह और 6 से 8 के बीच में शाम को दर्शन होंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो माता के दर्शन क्यों नहीं करती हैं। दोस्तों उसकी एक कथा है कि एक बार श्री शिव जी और पार्वती जी तपस्या कर रहे थे हिमालय पर्वत पर। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। लेकिन श्री शिव जी ध्यान में मस्त रहे, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि पार्वती जी क्या कह रही हैं। लेकिन जब पार्वती जी ने देखा कि शिव जी मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पार्वती जी को गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में जो रूप बनाया अपना, वो धूमावती माता का रूप बनाया और श्री शिव जी को अपनी सांसों से निगल लिया। इतनी गहरी सांस ली गुस्से में कि श्री शिव जी को निगल लिया। लेकिन श्री शिव जी कम नहीं है, उनके अंदर तो विष भरा हुआ है। और जैसे ही विष भरे हुए शिव जी उनके पेट में गए तो उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका बदन पूरा सफ़ेद हो गया, दुबला पतला शरीर हो गया। अब दोस्तों वो श्री शिव जी का इस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्होंने उनको उलट दिया बाहर। और जैसे ही श्री शिव जी बाहर आए तो श्री शिव जी ने कहा, आपने तो मेरा मृत कर दिया, आपने तो मुझे मृत कर दिया है, मैं मृत हो चुका हूँ, इसलिए आपकी विधवा के रूप में पूजा होगी। और दोस्तों उसी रूप में श्री धूमावती माता की पूजा होती है जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं। दोस्तों इसलिए जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनको वहाँ जाने की मनाही है। बाहर साफ साफ लिखा रहता है कि सौभाग्यवती स्त्रियां वहाँ पे दर्शन न करें, क्योंकि दोस्तों जो माता हैं ये धूमावती माता, ये अलक्ष्मी के रूप में प्रतिदिन रहती हैं यहाँ पे और ये अशुभ होती हैं। लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी है, लेकिन केवल शनिवार वाले दिन ही ये लक्ष्मी के रूप में आती हैं। दोस्तों इसलिए ये मंदिर किसी चमत्कारी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ पर जो भी श्रद्धा से जाता है उसको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो उसकी सारी